एक बार एक ट्रेन में एक अंकल और उनके बगल में एक लड़का ट्रैवल कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उस लड़के ने उस अंकल से पूछा, अंकल टाइम क्या हो रही है? तो अंकल ने उसको बहुत गंदी तरह से इग्नोर कर दिया। तो लड़के को लगा कि शायद उन्होंने सुना नहीं है अच्छे से, तो लड़के ने फिर से एक बार पूछा। तो इस बार भी अंकल ने बहुत ही अजीब तरीके से उसको देखा एंड फिर इग्नोर कर दिया। एंड वो लड़का फिर अपने मन में सोचने लगा कि ऐसा क्यों किया अंकल ने? मैंने तो कुछ उनसे ना अभी तक बदतमीजी की, ना ऐसा कुछ हुआ, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं अंकल? तो उसने आगे जाके अंकल से पूछा कि अंकल कुछ हुआ है क्या? मुझसे कुछ गलती हुई है तो बोलो। तो अंकल ने बोला कि नहीं बेटा, असल में तुमने अभी मेरे से टाइम पूछा एंड थोड़ी देर बाद हम लोग की बातचीत स्टार्ट होगी एंड उसके बाद तुम ये पूछोगे कि मैं रहता कहाँ हूँ एंड शायद तुम उसी शहर में रहते हो। फिर तुम पूछोगे कि मेरा घर कहाँ है, तो शायद तुम मेरे पड़ोसी हो। एंड फिर तुम मेरे घर आने लगोगे, ऐसे ही लंच पे खाना खाने ऐसे करके नॉर्मलाइज आने लगोगे। मेरे घर में तुम्हारी एज की मेरी बेटी है एंड मैं ये नहीं चाहता कि वो ऐसे बंदे से शादी करे या उससे मिले जिसका उसे घड़ी खरीदने के भी पैसे नहीं है। तो इससे हमें क्या सुनना आता है? अगर वो लड़का अगले ही स्टेशन पे जाके उतर जाए तो ये जो अंकल ने जितना इतना सोचा, ये क्या वेस्ट हो गया? यही है ओशो की फिलॉसफी। यही ओशो, ये जो मैंने भी सुनाई छोटी सी कहानी, वो ओशो ने बताई थी। आज का लेक्चर उसी चीज पे बेस्ट है। आज हम लोग समझेंगे ओशो का पॉइंट ऑफ व्यू ओवर थिंकिंग के ऊपर एंड उन्होंने इसका सोल्यूशन कैसे बताया, तो एंड तक देखना। Do you consider yourself a god? My God. ओशो बोलते हैं कि ओवर थिंकिंग तब बनती है जब तुम्हारे अंदर फियर हो, इनसिक्योरिटी हो या कोई भी तरह की इंटेलिजेंस ना हो। तुम्हारा माइंड जो है वो अकेला रहने से डरता है, प्रेजेंट मोमेंट में रहने से डरता है। इसलिए वो पास्ट की बातों को या ऐसी बातों को जो कभी भी तुम्हारे बारे में या तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होती है, तुम उसको सोचते रहते हो। और उनका इसके ऊपर एक कोट भी है, थिंकिंग इज अ वे ऑफ अवॉइडिंग लिविंग। अब तुम सोचो इसके बारे में, ये जो कोट उन्होंने कहा था, थिंकिंग इज अ वे ऑफ अवॉइडिंग लिविंग, ये किस बारे में है? तुम कुछ करने से पहले मत सोचो जो तुम्हें सही लगा। अगर तुम्हारे आगे एक अपॉर्चुनिटी है एंड वो अपॉर्चुनिटी बस 1 मिनट के लिए है एंड तुम 1 मिनट उसमें सोचने में ही लगा दे रहे हो कि वो किस चीज तुम्हारे लिए अच्छा है नहीं है, क्या होगा, क्या कुछ अंदर गलत हो जाए या वो हो जाए ये हो जाए। अगर वो अपॉर्चुनिटी चलो बुरी भी निकली तो ज़्यादा क्या होगा? तुम एग्जॉस्ट होके निकल जाओगे वहाँ से या अपॉर्चुनिटी को बाद में वेस्ट बोलोगे, अपने ऊपर रिग्रेट करोगे। बट अगर वो अपॉर्चुनिटी तुम्हारी लाइफ चेंज कर दे, तो वो 1 मिनट तुम्हारा आगे का फ्यूचर डिसाइड करे, तो तब तो तुमने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी ना। ओशो इसे बोलते हैं कि दिस इज द माइंड ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ नॉट हेल्प यू। ये तुम्हारा दिमाग है जो अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है, तुम्हें हेल्प करने के लिए नहीं। अगर तुम ये सोचोगे कि आगे क्या होगा, तो आज जो अभी प्रेजेंट है, ये जो चल रहा है, ये 1 मिनट की तरह गुजर जाएगा। अब तुम ये सोचो कि तुम्हें कोई लड़की बहुत पसंद आई एंड यू हैव टू मैरी हर। तो तुम अपने दिमाग में सोच रहे हो कि कैसे शादी होगी, कैसे ये करेंगे, कैसे वो करेंगे, कैसे ऐसा होगा, कैसे वैसा होगा। बट तुमने आज तक उससे कभी बात नहीं की, कभी ऐसे हाई हेलो भी नहीं किया एंड यू आर थिंकिंग अबाउट दिस ऑल स्टफ। तुम एक अच्छे टाइम का वेट कर रहे हो कि जब वो आएगी अचानक से कि तुम्हें आई लव यू बोलेगी, हम बोलेगी कि चलो शादी करते हैं एंड फिर तुम्हारे ये जो थॉट्स है ये सही हो जाएंगे। तो ये फ्रिक्शनल दुनिया है, ये तुम्हारे दिमाग का फ्रिक्शनल दुनिया है। ओशो बोलते हैं तुम्हारा थॉट्स प्रॉब्लम नहीं है, थॉट्स कम एंड गो बट यू रिमेन। मतलब थॉट्स आते आते रहते हैं, नए थॉट्स आते हैं, पुराने थॉट्स चले जाते हैं, बट तुम उसी में रह जाते हो। मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया कि अगर तुम सोचो कि तुम उस लड़की से करते हो, तो तुम 1 दिन सोचोगे, 2 दिन सोचोगे, 3 दिन सोचोगे, 4 दिन सोचोगे, 5 दिन सोचोगे, 6 दिन सोचोगे एंड एक टाइम के बाद वो थॉट्स चले जाएंगे एंड वो लड़की भी। अब इसमें तुमने अपनी एनर्जी वेस्ट की, बैठे रहे, सोते वक्त थॉट्स की स्ट्रेस लिया, ये हुआ वो हुआ। अगर तुम
जैसे तुम्हारे दिमाग में वो पहला थॉट्स आया, तुम अगर उससे जाके बात करते या अगर उसको हाई भी बोलते, तो पूरा का पूरा ये जो थॉट्स है ये रियल हो सकता था। जो तुमने सोचा कि हाँ मैं उससे शादी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, वो सही भी हो सकता था, क्या पता। बट तुमने वो कोशिश ही नहीं की, तुमने बस थॉट्स के अंदर रह के अपने आप को मार दिया। तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम अपने थॉट्स को बस विटनेस करते हो। वो जैसे जैसे चलती जाती है, तुम बस उसे देखते रहते हो, उसे एज अ मूवी देखते रहते हो। एग्जाम्पल के साथ इसे समझो, अ थॉट से आई एम नॉट गुड इनफ, इफ यू बिलीव इट यू सफर, इफ यू वॉच इट इट पासेस लाइक अ क्राउड। और तुम उसको बस देखोगे, मतलब उस पे ना गौर करोगे ना कुछ करोगे एंड बस उसे जाने दोगे, तो पता क्या होगा, वो बस एक बार आएगी, एक बार चली जाएगी। नए थॉट्स को आने का मौका मिलेगा एंड तुम उन थॉट्स के ऊपर, उन सोच के ऊपर तुम अपना पूरा फोकस दे सकते हो जो तुम्हारे लिए पॉजिटिव है। ओशो का कहना है कि सोचना बंद करो, वो सोच और सोच को बस जन्म देती है। उस सोच को बस विदाउट जजमेंट, बिना किसी इमोशंस के तुम्हारे दिमाग में जैसे ही वो तुम्हारे आंखों के सामने आए, बस उन्हें देखो, बस उन्हें देखो। ना उसमें तुम अपना कुछ भी ज्ञान दो, ना अपना फोकस दो, अटेंशन दो, कुछ मत दो, बस उसे देखो, बस देखो एंड वो चला जाएगा। और इसका एक बहुत अच्छा तरीका है मेडिटेशन। ये ओशो ने नहीं कहा, ये मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इसे यूज किया है। एक जगह बहुत शांति से बैठो, एकदम लाइक एक बहुत ही रिलैक्स पोस्चर में। अपने थॉट्स को आने जाने दो, आराम से सोचो क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, उसको वापस रिपीट मत करना। जैसे ही एक थॉट खत्म हुआ, दूसरा थॉट पे तुम लाइक जंप आउट करो। तो जो साइलेंस है ना, वो जो उस 10-20 मिनट का साइलेंस होगा, मैं तो 10 मिनट कर लेता हूँ मेडिटेशन, तो अगर तुम 2 मिनट भी 3 मिनट भी अच्छे से बैठो शांति में, तो तुम नोटिस करोगे कि उसके बाद एक धीमी सी सुनी जैसी आवाज तुम्हारे कानों से जाएगी। उसे बोलते हैं एम्प्टी माइंड साउंड। उस वक्त तुम्हारा माइंड जो है कुछ नहीं सोच रहा है, वो नए थॉट्स बना रहा है, उसमें तुम्हारा दिमाग पूरा खाली है। तुम उस टाइम बस इस रूम को अपने, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल तुम एक रूम को देख सकते हो, बस यही कर सकते हो तुम उस वक्त प्रेजेंट में हो, रियली प्रेजेंट में हो। तुम अगर सोचो कि तुम अपनी उतनी सारी ओवर थिंकिंग को अगर डिवाइड कर दो एंड उसे अपने मेडिटेशन में डालो एंड उसको वहाँ पे ख़त्म कर दो, तो तुम सोच सकते हो कितने अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे तुम्हारे दिमाग में। नए नए बिजनेस आइडियाज़, नए नए कंटेंट क्रिएशन के आइडिया, नया नया बात करने का तरीका, कुछ गलत जो तुम्हारे साथ हुआ वो गलत तुम अपने दिमाग से निकाल सकते हो। तुम्हारे दिमाग में जो गंदी गंदी चीज़ बती यार, वो उसने मेरे को क्या बोल दिया था यार उस दिन, तुम उसको लेके सोच रहे थे एंड जब से तुम मेडिटेशन लोगे तुम उसका कंक्लूजन निकालोगे एंड खत्म सब कुछ। तुम्हारा जो भी ब्रेन इतना तुम्हें स्ट्रेस दे रहा था वो खत्म हो जाएगा, सब कुछ निचोड़ के निकाल देगा उस एरिया से। एंड फिर तुम नए थॉट्स के लिए रेडी हो, नए सोच के लिए रेडी हो एंड अपने लिए एक नई लाइफ बनाने के लिए रेडी हो। तो मेडिटेशन करो जब भी तुमको लगे कि हो सकता है कि मेरा दिमाग ओवरलोड हो रहा है। देखो हर एक इंसान का दिमाग ओवरलोड होता है, कभी ना कभी वो स्ट्रेस में जाता है। बात ये है कि वो उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करता है। अगर तुम उसको सोचे जा रहे हो, समझ रहे हो कि यार इसको आज निचोड़ देता हूँ, पूरा ख़त्म कर देता हूँ, तो होगा ये ना कि वो नेवर एंडिंग हो जाएगा, वो इन्फिनाइट हो जाएगा, वो इन्फिनिटी तक जाएगा, वो पूरे से पूरे अच्छे से अच्छी चीज़ें तुम्हें दिखाएगा एंड आफ्टर ऑल ऐसा कंक्लूजन निकलेगा जो कभी मैटर भी नहीं करता था। तो इससे तुम 2 मिनट बैठो, उस थॉट्स के बारे में सोचो एंड उसे ख़त्म कर दो। ओके, वी आर इन द एंड मैं हमेशा एंड में कुछ ना कुछ बोलता हूँ, तो आज भी बोलूँगा। सो कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम थॉट्स के बीच में डिवाइड नहीं कर पाते हो कि कौन सा थॉट तुम्हारे लिए यूज़फुल है और कौन सा नहीं, तो हमेशा जो एक रूल फॉलो करना कि ज़्यादा पॉजिटिवनेस, जहाँ पे ज़्यादा तुम इनसिक्योरिटी से लड़, उन्हें टैकल, उन्हें रूड वे में कैसे जवाब दे सकते हो, उस वे को देखना एंड वही वे एकदम सही होता है। एंड
चैनल को ज्वाइन करो। ये लेक्चर अगर अच्छा हो तो ओशो इज़ गोट लिखो कमेंट सेक्शन में। एंड अगर तुम्हें कोई और फिलोसोफर्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड द एंड डू इट फॉर यू।